हेलो बच्चों, स्वागत है आपका पाई क्लासेज में। आज का टॉपिक क्लास 8 के लिए वर्कशीट नंबर 19। इसका टॉपिक है वर्गमूल और उसके प्रतिरूप। देखो इसमें क्या स्टोरी बताई गई है। क्या था, आज प्रिया रिया को एक किस्सा सुना रही थी कि कल जब पापा प्लॉट खरीदने के लिए प्रॉपर्टी डीलर के पास गए तो उसे भी अपने साथ ले गए। तो डीलर ने पापा से पूछा था कि आपको कितने क्षेत्रफल की ज़मीन चाहिए। तो पापा ने कहा कि मुझे आप 45 फुट गुणा 45 फुट, यानी ये लंबाई और ये चौड़ाई, ये क्या है हमारी, ये लंबाई है और ये हमारी चौड़ाई है। तो टोटल इसका क्षेत्रफल क्या आ गया, 2025 वर्ग फुट का वर्गाकार प्लाट दिखाएं। चलिए जी, अब बात आगे बढ़ती है। तो डीलर ने क्या कहा, भाई साहब मैं आपको एक प्लाट दिखाऊंगा जो उतना ही है जितना आपको चाहिए, बस उसकी लंबाई 45 फुट से 1 फुट ज़्यादा है और चौड़ाई 45 फुट से 1 फुट कम है। यानी लंबाई क्या हो गई 46 फुट और चौड़ाई क्या हो गई 44 फुट कम है। अर्थात हो ही गया 45 फुट गुना 45 फुट। तभी मेरे दिमाग में कुछ सूझा। मैंने पापा से कहा, नहीं पापा, वह हमें 1 वर्ग फुट ज़मीन कम दे रहा है। चलिए आगे देखते हैं कैसे। तब पापा ने 46 फुट गुना 44 फुट इसको गुणा करा, हिसाब लगाया और पाया कि यह तो 2025 वर्ग फुट बनेगा। तुम सही कह रही हो, तुमने इतनी जल्दी कैसे पता लगाया। तो पापा ने कहा, तो मैंने पापा को बताया, मैंने गुणा करके नहीं बल्कि 2025 में से 1 घटाकर सही उत्तर बताया है। ध्यान से देखो रिया और समझो किस तरह से डीलर ने हमें 1 वर्ग फुट के ज़्यादा पैसे लेना चाहता था। तो पापा की गणना क्या, पापा ने सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लिया। पहले 45 गुना 45, 46 गुना 46। अब बीजीय व्यंजकों के अनुसार प्रिया ने क्या गणना करी है, जरा देखो। इसका तरीका क्या है कि 45 फुट गुना 45 फुट 2025 वर्ग फुट होता है, ये पहली स्थिति है। अब सूत्र के अनुसार सूत्र होता है a+1 और a-, यानी उसमें 1 जोड़ दिया और 1 घटा दिया। किसमें, 45 में से 45 में 1 जोड़ दिया और 1 घटा दिया, ये हो जाएगा a² - 1। तो a² में से आपको 1 घटाना था, यानी कि 46 फुट और 44 फुट बन गया। तो 45 का स्क्वायर - 1, 45 का स्क्वायर 2025 वो पहले से ही पता है हमको, उसमें से सिर्फ 1 माइनस करना था, तो आंसर हमारा आ जाता है। सूत्र क्या कहता है, जब 2 क्रमागत सम संख्या या विषम संख्याओं का गुणनफल हम उन संख्याओं के मध्य संख्या के वर्ग में से 1 घटाकर प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात इसका मीनिंग क्या हुआ, देखो 44 फुट और ये है 46 फुट, दोनों लगातार सम संख्या हैं। तो इसके बीच की संख्या क्या हो गई 45, इसका स्क्वायर करो, उसमें से 1 घटा दो, हम इनका गुणनफल निकाल सकते हैं। बस सीधी सी बात ये है। फॉर एग्जांपल, एक 4 हो गई, एक 6 हो गई, तो इनके बीच की संख्या क्या है 5, तो 5 का वर्ग गुणा कर दो और -1 24 आएगा। तो 24 से ही हम इसको मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आइए अब करते हैं जो अभ्यास के लिए प्रश्न दे रखे हैं। तो देखो ये क्रमागत हमारी क्या है, सम संख्या है। तो ये हमारी क्रमागत विषम संख्या भी हो सकती है और सम संख्या भी। जैसे ये क्या है 1999 और इसके बाद 2001, इसके बीच की संख्या क्या होगी 2000। तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, 2000 का वर्ग कर दो घटा 1। अब 2000 का वर्ग तो बहुत आसान है, 2 का वर्ग 4 और ये जो जितनी भी जीरो हैं ये डबल हो जाएंगी, 1 2 3 1 2 3 -1। अब इसमें से 1 माइनस कर दोगे तो ये तो 3 हो जाएगा, बाकी सारे 9 बन जाएंगे हमारे पास। बस दिस इज़ द आंसर। ऐसे ही नेक्स्ट इनके बीच की संख्या 25 होती है, तो 25 का स्क्वायर -1, 25 का स्क्वायर 625 होता है, -1 ये 600, ये आ गया हमारा 624। ऐसे ये 97 का स्क्वायर -1। अब 97 का स्क्वायर आप निकाल लो, तो 97 का स्क्वायर निकालने के लिए बहुत, ये 81, ये 49, 973 63 दूनी 126, तो ये आएगा, यहाँ पर आ गया हमारे पास 9 और ये 0, ये हमारा 97 का स्क्वायर आ गया। इसमें से 1 माइनस करोगे तो 9408 हमारे पास आ जाएगा। आप स्क्वायर गुना करके निकाल लेना। देखो इसके बीच में क्या है 323 आएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 323 का स्क्वायर -1, और नीचे भी यही लिखा हुआ है 323 का स्क्वायर -1, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो 1 आंसर आ गया। सिंपल।
अब ये 605 का स्क्वायर है, 605 से पहले क्या होगा 604, तो यानी इसको मैं 604 गुणा 606 लिख सकता हूँ, नीचे 606 है ही, तो आंसर आ गया 604। अब 71 और 73 बीच में आ गया 72, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 72 का वर्ग माइनस 1। अब ये 72 का स्क्वायर कर लेंगे, ये आ जाएगा 49, 4 7 दूनी 14 दूनी 28, तो ये आएगा 4 और फिर आएगा 8 और इधर 51 माइनस 1, तो ये आ गया 51 83। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन हमारे हो गए बड़े आराम से। अब इनको कॉपी में कीजिए और अपने अपने टीचर को व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए। धन्यवाद।